नमस्कार साथियों बीपीएससी टीचर वैकेंसी में 40 क्वेश्चन का जो पोर्शन है जीके जीएस का, उसके अंतर्गत 8 क्वेश्चन आप लोगों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आने हैं और उन 8 क्वेश्चनों का आज पहला पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशनों के संदर्भ में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं विद एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, बिल्कुल सिंपल सा मैंने आप लोगों के लिए लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसको समझने के लिए साथियों सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई कैसे। सबसे पहले साथियों 1884 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। कौन सी संस्था है? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई साथियों। कब हुई? 1884 ईस्वी में। और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा साथियों, पूरी डिटेल इसकी मैं आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और इसकी पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हो रही है? बैठक हो रही है साथियों बम्बई में। कहाँ हुई बैठक? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता की साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इनको आप लोग समझिएगा साथियों। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई 1884 में। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में इसकी पहली बैठक हुई। अध्यक्षता कर रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसी दिन साथियों दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण योगदान आता है। दादा भाई नौरोजी के कहने पर साथियों इस बैठक में इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित कर दिया और नाम कर दिया है क्या साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो साथियों है इसी पहली बैठक में होता है और इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को माना जाता है। ध्यान से देखिए साथियों, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना तो 1884 में हुई है, लेकिन आप लोगों से अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो आपको 28 दिसंबर 1885 को ही बताना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अस्तित्व में आई वो कब आई? 28 दिसंबर को ही अस्तित्व में आई। और ये नाम देने वाले कौन है साथियों? वो है दादा भाई नौरोजी। दूसरा, आपको यह अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो प्रथम अध्यक्ष अगर आप लोगों से पूछे तो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोगों को पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है साथियों A.O. ह्यूम, एलन ओक्टेवियन ह्यूम। ये आपको साथियों इसका पूरा नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है। पूरा नाम है एलन ओक्टेवियन ह्यूम और ये पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा है, एलन ओक्टेवियन। और ह्यूम जो है वो तो है ही। तो एलन ओक्टेवियन ह्यूम साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? आपको बताना 28 दिसंबर 1885 को हुई। बम्बई में स्थापना हुई, पहली बैठक हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मैंने अभी बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा साथियों यहाँ पर आपको यह भी पता रखना है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुस्लिम लीग की स्थापना। और स्थापना करने वाले कौन थे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उनका नाम है सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का कौन गवर्नर जनरल था? आपका राइट आंसर हो जाएगा
लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल कह दीजिए, या फिर आप लोग कह दीजिए साथियों वायसराय। ऐसा इसलिए साथियों, मुझे लगता है कि वायसराय इसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि 1857 के पहले क्रांति के बाद में जो अधिवेशन आया, जो एक एक्ट आया है भारत शासन अधिनियम 1858, इसके अंतर्गत साथियों गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। और इसी कारण चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस समय गवर्नर जनरल का पद नाम था वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने आप लोगों को बताया व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति की स्थापना की गई। उस समिति के सभापति कौन थे? उस समिति के सभापति थे साथियों, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने लिया है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है वैसे, मिस्टर डिग्बी उस समिति के सभापति थे। ये एग्जाम में आ रखा है, काफी हार्ड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसकी पूरी डिटेल हम लोगों को पता होनी चाहिए। महिला अध्यक्ष की जब हम लोग बात करते हैं साथियों, तो 2-3 फैक्ट हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना होता है। पहला अधिवेशन हुआ साथियों 1917 ईस्वी में एक, उस अधिवेशन का नाम है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन है? इसकी अध्यक्षता की है साथियों एनी बेसेंट ने। इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन, तो आपको बताना है एनी बेसेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है वो है 1925 का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन साथियों, और इस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू। आपसे अगर साथियों पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला आपसे पूछे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। अंतर है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन, आपको राइट आंसर बताना है एनी बेसेंट। और आप लोगों से अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, आपको राइट आंसर बताना है सरोजिनी नायडू। एक और अध्यक्ष साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी नलिनी सेन, और वो अधिवेशन है 1933 ईस्वी का अधिवेशन, और वो अधिवेशन कहाँ हुआ साथियों? कलकत्ता में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी एक महिला ने की है, और उस महिला का नाम क्या है? उसका नाम है नलिनी सेन। नलिनी सेन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुल मिलाकर साथियों 3 अध्यक्षा रही है, 3 महिला अध्यक्ष रही है, यह हम लोग कह सकते हैं। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है, और तीसरी महिला अध्यक्ष आपसे पूछे तो वो है नलिनी सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई, और वो किस अधिवेशन में हुआ साथियों? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन, और ये बेलगाम कहाँ पे है साथियों? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? कितनी बार सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। आप कहेंगे कि कब कब? एक तो आप लोग जानते हैं साथियों जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, एक तो आपको हरिपुरा अधिवेशन ध्यान रखना है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन। एक आप लोग जानते हैं साथियों जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था 1939 ईस्वी का, जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की पहले तो अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने,
लेकिन इसके बाद में इसकी अध्यक्षता किसने की? इसके बाद में इसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारमैया ने। थोड़ा सा इसको स्पष्ट रूप से आप लोगों को देख ही लिए साथियों, नए पेज पर मैं लेता हूँ। 1938 ईस्वी के 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की साथियों सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद में 1939 में 1939 ईस्वी में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इस त्रिपुरी अधिवेशन में पहले साथियों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद में इसकी अध्यक्षता की पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कितनी बार? तो 2 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की? अभी हम लोगों ने बात की हरिपुरा अधिवेशन 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? कौन सा क्रम का था? देखिए साथियों, एक अधिवेशन हुआ सन 1907 ईस्वी में, जिसको हम लोग कहते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। और यह सूरत अधिवेशन किस क्रम का था? तो आपको बताना है 23वें क्रम का था सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। विभाजन का क्या कारण था साथियों? इसका जो कारण है उसको आप लोग देखिएगा। 2 दल हैं, एक है गरम दल और एक है नरम दल। गरम दल का नेता थे साथियों लाला लाजपत राय, और नरम दल के नेता थे वो कौन थे साथियों? आप लोग जानते हैं, वो थे रास बिहारी बोस नहीं है साथियों, ये है रास बिहारी घोष आपको ध्यान में रखना है। गरम दल के नेता चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय बने। और नरम दल के लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। अध्यक्ष बन गए रास बिहारी घोष। तो ऐसी स्थिति में नरम दल जो है वो कांग्रेस से साथियों अलग हो गया। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था, किस अधिवेशन में? तो क्रम हमें पता होना चाहिए, 23वां क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, वो है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में 3 बार अध्यक्ष कौन बने? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी साथियों, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 20 वर्ष में अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी फिर से एकजुट हुए? नरमपंथी और गरमपंथी फिर से एकजुट हुए साथियों। बिल्कुल 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से एकजुट हुई। 2 बातें आपको इस अधिवेशन के संदर्भ में ध्यान में रखना है। एक तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता आप लोग जानते हैं इसकी की अंबिका चरण मजूमदार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अंबिका चरण मजूमदार। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि गरमपंथी और नरमपंथी तो एकजुट हुए ही हुए, इनके साथ में मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ, तो ये भी एक बात आपको और ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1889 ईस्वी में बंबई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस महिला ने भाग नहीं लिया? 1819 ईस्वी का साथियों जो बंबई अधिवेशन था, उसमें रमाबाई रानाडे ने भाग लिया, उसमें पंडित रमाबाई ने भी भाग लिया, उसमें स्वर्ण कुमारी घोषाल ने भी भाग लिया, लेकिन साथियों उसमें किसने भाग नहीं लिया? सरला देवी चौधरानी ने इसमें भाग नहीं लिया। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ रखा था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी का जो लाहौर अधिवेशन हुआ साथियों, उसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन साथियों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या रखा, पूर्ण स्वराज्य की मांग की, पूर्ण स्वराज्य अपना लक्ष्य रखा। और इसमें यह घोषणा की गई कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा साथियों, यह जो अधिवेशन हुआ लाहौर अधिवेशन, आपसे अगर पूछ ले किस नदी के किनारे हुआ, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें पता होना चाहिए रावी नदी। रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? अभी मैंने आप लोगों को बताया सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की 1925 के कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा लाहौर में यह अधिवेशन साथियों आयोजित हुआ था। अब देखिए साथियों, दो क्वेश्चन बार बार एग्जामों में कांग्रेस के अधिवेशनों से और महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, उनको आप देखिएगा। एक हुआ कांग्रेस का अधिवेशन 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, और एक 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ये दोनों महत्वपूर्ण इसलिए साथियों, बार बार यहाँ से आप लोग जानते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया। तो 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम। और आप लोगों से अगर पूछे कि पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया, तो वो है कलकत्ता अधिवेशन 1911 का जन गण मन। अच्छा साथियों, इन दोनों के अध्यक्षों का भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अध्यक्षों की अगर हम लोग बात करें तो पहले जो अधिवेशन हुआ है ये कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने, और 1911 के इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित बिशन नारायण धर ने। अच्छा, इसके अलावा साथियों एक दो अधिवेशन हमें और ध्यान में रखना है जहाँ से बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन, तो वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, और इन्होंने अध्यक्षता किस अधिवेशन की? 1923 ईस्वी का दिल्ली का विशेष अधिवेशन हुआ साथियों, और इस दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार साथियों कि एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसका आयोजन गांव में हुआ, गांव में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन है साथियों फैजपुर अधिवेशन। और ये फैजपुर अधिवेशन हुआ कब? 1937 ईस्वी में। माफी चाहूँगा 1937, बिल्कुल साथियों 1937 ईस्वी में कांग्रेस का यह फैजपुर अधिवेशन हुआ, तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसका आयोजन गांव में हुआ था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की? ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये था साथियों आज का हमारा टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशन। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों जल्द ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।